अगर आप जीरो से इन्फिनिटी की सोच रहे हो तो आज की वीडियो के साथ आप पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करने के लिए 2-2 3-3 मिनट टाइम वेस्ट करो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लेटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसके कारण आप चुटकियों में इन सब बड़े से बड़े मल्टीपल्स का एकदम मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है कि आप 73 इंटू 77 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप पहले 7 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से 7 को, फिर इस 7 से फिर उसको ऐड करोगे तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करने के लिए 2-2 3-3 मिनट टाइम वेस्ट करो। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जिसके कारण आप बहुत जल्दी बड़े से बड़े नंबर को एकदम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी जाने का सफर शुरू करने जा रहे हो। अगर आप जीरो से इन्फिनिटी की सोच रहे हो तो आज की वीडियो के साथ आप पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे। और पूरी प्लेलिस्ट में इतना कंफर्म है कि आपका अगर जीरो लेवल होगा तो आपको इन्फिनिटी तक पहुंचने में कुछ ही टाइम का इंतजार है। बस इन वीडियोस के साथ आप कंटिन्यू बने रहना और जल्दी से जल्दी जितने जल्दी होगा इस प्लेलिस्ट को आप पूरा वॉच करें और ये जो जीरो से इन्फिनिटी का सफर है इसको जल्दी से तय करें। तो लेते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है, उस ट्रिक को देखेंगे कि कैसे आप किसी भी दो नंबर्स को चुटकियों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 42 इंटू 44। ठीक है, एक जस्ट बहुत सिंपल और बहुत छोटे वर्ड्स हैं। इनको आप 4 से मल्टीप्लाई या 44 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस तरीका सिखाना चाहता हूं, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है तो हमें क्या करना होता है, आप पहले इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों का सम लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उनको आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपके सामने करके बताता हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना। जैसे हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 इंटू 4 प्लस इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2। ठीक है, इनको सॉल्व करो। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस 4 इंटू 2 हो गया 8। आंसर आ गया हमारे पास 24। इस 24 को आप साइड में रखेंगे। उसके बाद इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, लिख लो यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि हमारे पास आ गया 16। इनको थोड़ा सा अलग लिखना है और यहाँ पे एक डैश आपको रखनी है। ठीक है, ये डैश किस लिए है, जो हमने ये मल्टीप्लाई करके लिखा है इसको आपने यहाँ पे लिखना है। यानी कि हमारे पास डैश तो एक ही होती है यहाँ पे, और यहाँ से आपको एक वर्ड उठा के यहाँ पे डालना है। दूसरा वाला जो होगा वो कैरी में चला जाएगा, यानी कि 2 जो यहाँ कैरी में आ गया और 4 यहाँ पे आ गया। इन सबको ऐड कर दो। 8 का 8, 4 का 4, 6 और 2 कितना होगा 8 और 1। तो आपके पास 42 इंटू 44 करोगे तो आपके पास आंसर आता है 18 और 48। चलिए लेते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए और उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा पूरा कंसेप्ट क्या है। मैंने लिखा है 77 और इंटू 56। इनको अगर आपको ने मल्टीप्लाई करना है इस ट्रिक के साथ तो ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 इंटू 6 करेंगे आप, प्लस 5 इंटू 7 करेंगे, यानी कि 5 इंटू 7 कर लिया आपने। आपके पास कितना आंसर आ गया 42 प्लस 35, तो ये कितना हो गया 77। ठीक है, ये आपके पास आ गया 77। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था कि आपको इस वर्ड को इनसे मल्टीप्लाई करना, यानी कि 7 इंटू 6 करेंगे तो आप कितना आ गया 42। 42 का आपने यहाँ पे पूरा 42 नहीं लिखना है, आपने 2 लिखना है और जो कैरी होगा वो यहाँ पे ऐड होगा इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन गया 77 प्लस 4 कितना हो गया 81। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। यहाँ पे जो हमारी डैश है इसको फिलअप करना है आपने, तो यहाँ से 81 को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ कैरी में चला जाएगा, तो इनको ऐड कर लो। आपके पास कितना आंसर आ गया 2 का 2 1 और 8 और 5 कितना हो गए 13 और 1 यहाँ पे कैरी और 43 और 12 आ जाएगा आपका आंसर, और 43 और 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी 2 नंबर्स के डिजिट को मल्टीप्लाई करना बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। और भी शॉर्टकट में जाने के लिए आपको ट्रिक नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कंडीशन ये देखनी है, अगर आपके पास लास्ट के 2 डिजिट का अगर सम 10 के बराबर मिल रहा है, ठीक है,
अगर यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट का सम 10 के बराबर मिल रहा है और ये जो फर्स्ट है ये अगर सेम है तो आपको क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इससे जस्ट एक नंबर आगे लेके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर है। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आएगा और 4 के जस्ट नेक्स्ट होता है 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 43 इंटू अगर 47 करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 77 है और 73 है, 7 और 3 का आप सम करोगे तो 10 के इक्वल आता है और ये 7 और 7 दोनों सेम है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। आपको क्या करना है, आंसर ये देख लो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। हमारे पास 63 और 67 लिखा हुआ है। 7 और 3 हमारे पास 10 होता है, हमारे पास आगे कंडीशन सेटिस्फाई होगी और यही नंबर जो है सेम है। तो आपको क्या करना है, 7 इंटू 3 करेंगे 21 आ गया और 6 के नेक्स्ट होता है 7 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 42। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं एक लाइन में बड़े से बड़े मल्टीपल का हमने एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे इसको देखें आप, इस चीज से आप समझ सकते हैं 87 और 43 लिखा हुआ है। इस यहाँ पे 7 और 3 इक्वल टू 10 तो हो रहा है हमारे पास, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि 4 अलग है और 8 अलग है। तो इस यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। यहाँ के लिए मैंने आपको वो ट्रिक समझा दी है, उससे आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास लिखा हुआ था 87 और 43 लिखा हुआ था, इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कितना हो गया 24 और 7 को 4 से करेंगे यानी कि 28। ठीक है, और इन दोनों का सम निकाल देंगे तो कितना हो गया 52। और नेक्स्ट स्टेप था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया हमारे पास 21, 7 इंटू 3 आ गया 21 और 21 का 1 लगेगा, 2 यहाँ पे ऐड होगा, ये हो गया 54। यहाँ पे 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 32 और यहाँ से हमने ये डैश फिलअप करने के लिए यहाँ से इनको रख दिया, यहाँ पे 4 की यहाँ पे 4 आ गया और 5 चला गया कैरी में, कर दो सम 4 और 7 और 3, ऐसे करके आपको ये चुटकियों में आता जाएगा। जैसे जैसे अगर आप 10 से 15 या 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ट्रिक जो है आपके दिमाग में एकदम से छप जाएगी। ये जो स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और उसको सम कर रहे हैं, ये बस आपको बस देख के ही पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 प्लस 28 हो गया 52, ये आपके दिमाग में ही आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस की बात है, अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली ये आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो इस चीज की मैंने बात की आपके सामने, इसको ये जो ट्रिक नंबर 2 है हमारी, सेकंड ट्रिक में आपको ये कंडीशन हमेशा देखनी है, अगर लास्ट के डिजिट का सम 10 आ रहा है और फर्स्ट वाले सेम है तो आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास थ्री डिजिट वाले नंबर आ जाते हैं, जैसे देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया हमारे पास ये 23 इंटू 27 कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करना आपको सेम ट्रिक के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग के वर्ड देख रहे हैं ये 12 है और ये जो है लास्ट के इनका सम जो है 10 के बराबर हो रहा है। 7 और 3 कितना हो गया 10 होता है और 12 सामने सेम है, यानी कि आपको 13 ले लेना है। 12 के नेक्स्ट कितना होता है 13 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से और इनका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूँ इस वाली ट्रिक की। जैसे कि आपने लिख लिया यहाँ पे 66 और यहाँ पे ले लिया आपने 64, तो देखो ये आंसर आ जाएगा 24 और 42। ठीक है, तो एक लाइन में आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होंगी दोनों ट्रिक्स। तो चलते हैं आप अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ठीक है, थर्ड ट्रिक में हमारे पास ये है कि अगर आपको किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन बस इतनी है कि आपको अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें करना ये होता है आपके पास कि ये जो अगर यहाँ पे भी जहां पे भी अगर आप 11 से मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे छोटे से इसको वर्ड को लेकर चलते हैं, इस नंबर को लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे लिखा है इसको आप सीधा सीधा उतार दीजिए, लास्ट वर्ड है उसको सेम लिख लीजिए 2, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे प्लस करना है, यानी 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर इससे प्लस करना है
4 और 3 कितना हो गया 7, और ये 3 जो है ये 3 आ गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 3762। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर आप खुद ट्राई करोगे उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2365 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। हमने क्या बोला, फर्स्ट वर्ड को सेम उतार दो, यानी कि 5 आ गया हमारे पास। 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 है ना, 11 का 1 आ गया, कैरी यहाँ पे 1 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 और 1 हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 2 हो गया 5 और 1 6, ठीक है, और 2 का 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। आएगा नहीं समझ आएगा तो मैं प्रैक्टिस के लिए 8-10 क्वेश्चन और दे दूंगा, और फिर भी अगर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं आपको वहां पे बताऊंगा, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और सबसे पहले मेन बात यह है कि अगर अभी तक अगर आप वीडियो के साथ आप बने हुए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम हटा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इन सभी को आपने सॉल्व करना है, बाकी आप अपने से जितने भी दिमाग में आपको क्वेश्चन बनते हैं आप बनाइए, और मल्टीपल वाला भी ट्रिक अपनाइए, 11 से मल्टीपल वाला भी, और डायरेक्ट हम जो ये वाला सम वाला लेते हैं अगर उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सभी ट्रिक्स के साथ कोशिश कीजिए कम से कम 10-10 क्वेश्चन की, तब जाके आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।